गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ जो कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। मैंने बताया था आपको चार्जिंग, क्लियर। चार्जिंग का एक फॉर्मूला आया था क्यू टी बराबर क्यू इन्फिनिट 1 माइनस ए टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ आर सी था, क्लियर। वो एक ऐसे सर्किट के लिए फॉर्मूला था कि मेरे पास एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी हो, तीनों किस में जुड़े हुए हो, सीरीज में, क्लियर। यहाँ C, यहाँ R और यहाँ V। तो इस C पर किसी टाइम T पर जो चार्ज आता था वो इस प्रकार से आता था, जो टाउ क्या है यहाँ R इंटू सी, और Q क्या है यहाँ इन्फिनिट समय के बाद का इस पे चार्ज, जो कि CV होता था, ये CV आता था। अब देखो इस एग्जाम्पल में करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इन्वॉल्व है, तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल तो आपको अभी नहीं करा पाऊंगा, क्लियर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब आपको मैं सॉल्विंग ऑफ सर्किट समझा दूंगा तब उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस में वहां भी सॉल्व कराऊंगा। आप मुझे याद भी दिलाएंगे कि आरसी सर्किट के क्वेश्चन आपको कराने हैं, समझे। जब मैं आर यानी रेजिस्टेंस सर्किट को सॉल्व करना आपको सिखा दूंगा, फिर आरसी सर्किट के क्वेश्चंस में आपको वहां बताऊंगा, क्लियर। अभी भी कुछ क्वेश्चन यहां भी सॉल्व कराए जा सकते हैं। ये एक्चुअल में जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग मैंने कल आपको बताया था वो आरसी सर्किट के नाम से भी आर्टिकल जाना जाता है, उसका दूसरा नाम आरसी सर्किट भी होता है, क्लियर। तो मैं आरसी सर्किट आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं एक्चुअली, क्लियर। तो देखो ये तो मैंने कल बता दिया था आपको, ये इन्फिनिट समय का चार्ज होता है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ आरसी होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात और मैंने कल बताई थी आपको कि इन्फिनिट समय के बाद कैपेसिटर की जगह से रास्ता टूट जाता है, समझे ना। सर्किट ओपन सर्किट फील करता है, जहां कैपेसिटर लगा हुआ है वहां से कैपेसिटर जहां है वो इन्फिनिट रेजिस्टेंस देता है, ये भी कल मैंने आपको बताया था। तो वही चीज यूज करते हुए यहां मुझे बताना है किसी टाइम टी पर इस कैपेसिटर पे चार्ज। देखो जैसे मैंने यहां ये फॉर्मूला प्रूव किया था किरचॉफ पोटेंशियल लॉ से, लूप लॉ लगाया था मैंने, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, समझे ना। कुछ ऐसा किया था मैंने, लूप लॉ लगा के एक इक्वेशन आई थी उसको इंटीग्रेट किया था, याद करें आप, समझे ना। कुछ ऐसा कि V माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर बराबर 0, तो लूप लॉ ही तो लगाया था मैंने, और फिर उसको इंटीग्रेट किया था डिफरेंशियल फॉर्म में लिख के। तो बिल्कुल वही टर्म, बिल्कुल वही प्रोसीजर अगर मैं यहाँ इस लूप में फॉलो करता हूं तो मैं डेफिनेटली दो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगी, उनको सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के बाद इस कैपेसिटर पर किसी टाइम टी पर क्या चार्ज आएगा ये बताया जा सकता है, समझे ना। मतलब प्योरली मैथमेटिक्स का यूज करके ये लूप लो, इसमें लगाओगे, इसमें लगाओगे, दो इक्वेशन बनेगी, डिफरेंशियल फॉर्म की इक्वेशन आएगी। कैसे कि मानो कि किसी टाइम टी पर मान लेते हैं चार्ज क्यू है, तो यहाँ से यहाँ क्या आएगा V1 माइनस क्यू बाई सी, यहाँ मान लेना करंट I1, यहाँ I2, इस तरीके से कि यहाँ करंट मान लेते हैं ऐसे आई गई, इसमें से I1 इधर गया, I2 इधर आया, फिर I1 इधर, I2 इधर, इसमें डी क्यू बाई डी टी लिखोगे आप, इसकी भी वैल्यू लिखोगे कुछ, फिर यहाँ दोबारा I लिखोगे। तो दो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगी, उसको आप सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे, अच्छा खासा मैथमेटिक्स यूज होगा, और फिर उसके बाद यहाँ आप किसी टाइम टी पर क्या बता पाओगे, चार्ज बता पाओगे किसी टाइम टी पर। तो वो मैथमेटिक्स वाला तरीका है, समझे। एक्चुअल में एक शॉर्ट मेथड भी है, क्लियर, एक फिजिक्स वाला लॉजिकल तरीका भी है। वो तरीका क्या है, उसमें आती है एक थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम। नाम क्या है, थेवेनिन थ्योरम। देखो किस तरीके से मैं क्या करूंगा, इस सर्किट को मैं ऐसे ही सोचूंगा कि ये एक कैपेसिटर, ये पूरा एक अरेंजमेंट जो है, कौन सा, यहां से लेके यहां तक का, उसमें बैटरी और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। मैं बोल देता हूं ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ए और बी का ये जो कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है, वो कॉम्बिनेशन है किसका, बैटरी का और रेजिस्टेंस का। जैसे आप यहां भी देखो, इसमें स्टैंडर्ड में मैं अगर इसको पॉइंट ए कह देता हूं और इसको बी कह देता हूं, तो ए और बी के बीच कॉम्बिनेशन है किसका, बैटरी का और रेजिस्टेंस का। ये सबसे आसान कॉम्बिनेशन है, सीरीज में लगा दिया, एक बैटरी एक रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन बहुत टिपिकल भी हो सकते हैं, बहुत सारी बैटरी बहुत सारे रेजिस्टेंस रैंडमली वे में, समझे ना, जुड़े होंगे, क्लियर, ऐसा भी हो सकता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म था, एक रेजिस्टेंस एक बैटरी और सीरीज में जोड़ दिया उसने। यहाँ 3 रेजिस्टेंस 2 बैटरी,
एक के साथ सीरीज में, वो पैरेलल में, फिर वो इसके साथ सीरीज में, वो इसके साथ सीरीज में, मतलब एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बना दिया उसने ए बी के बीच में बैटरी और रेजिस्टेंस का। तो वो क्या, फिजिक्स वाले बंदे इसको कैसे देखते हैं, इसको ऐसे देखते हैं कि मैं इसमें भी वही फॉर्मूला लगाता हूँ, क्यू टी, यानी इस पर किसी समय टी पर जो चार्ज आएगा वो इस सी पर इन्फिनाइट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, इसी फॉर्म में आएगा। इस सी पर जो चार्ज आएगा किसी टाइम टी पर, वो भी इसी फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में। अब मुझे ऐसा नजरिया रखना है कि ए और बी के बीच में जो भी ये जुड़ा हुआ है वो कॉम्बिनेशन है किसका, बैटरी और रेजिस्टेंस का। अब जरा देखो यहां ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, आर। अब इस फॉर्मूले में ये जो यहां आर आता है, ये आर, वो आर, इसके लिए क्या आना चाहिए, क्योंकि यहां तो एक ही आर था, यहां रेजिस्टेंस एक ही था, लेकिन यहां तो बहुत सारे रेजिस्टेंस है। तो इस ए बी के सीरीज में क्या रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इसको जानने के लिए थेवेनिन ने एक थ्योरम दी, समझे ना। वो थ्योरम क्या थी, वो थ्योरम ये थी कि आप दिए गए सर्किट को इस तरीके से लिख लें। कैसे लिख लें, बैटरी शॉर्ट कर दो, जहां जहां भी बैटरी है उनको शॉर्ट कर दो, और जहां जहां भी कैपेसिटर है उनको तोड़ दो। बैटरी शॉर्ट करने का मतलब उनको हटा के कंडक्टिंग वायर, ये हटा के कंडक्टिंग वायर, और जहां कैपेसिटर है उसको तोड़ दो। ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये रास्ता पहले से जुड़ा हुआ है। अब ए बी के बीच, यानी यहां जो कैपेसिटर था उसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो अभी ए बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, ये R1, ये R2, ये R3। अब आप ये नहीं बोलेंगे सर आपने तो रेजिस्टेंस के लिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सिखाया ही नहीं है, आप ये क्यों पूछ रहे हैं। बेटा 9th-10th में इतना तो पता होगा आपको, इसलिए मैंने बोला था कि 1-2 क्वेश्चन तो मैं यहाँ करा सकता हूँ। ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/R इक्विवेलेंट, यही आएगा R इक्विवेलेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या जोड़ देंगे, R3, तो इसको मैं बोल देता हूं R डैश। तो इस कैपेसिटर को, जो यहाँ कैपेसिटर है, कितना रेजिस्टेंस फील हो रहा है, ये R डैश, इन दोनों का पैरेलल, फिर उसके साथ ये सीरीज में इतना रेजिस्टेंस फील हो रहा है, मतलब ये। तो मुझे पता चल चुका है कि इस कैपेसिटर के लिए जो यहाँ टो में R इक्विवेलेंट आएगा इंटू सी क्या होगा, ये वाला C, क्योंकि ये चार्ज किस पे बता रहा हूं मैं, इस C पे, तो ये C इसका C होगा। अब इस C के लिए R कितना आएगा, थेवेनिन थ्योरम से निकालूंगा, कितना आया R डैश, R इक्विवेलेंट कितना आया R डैश। इस इक्वेशन में 3 चीजें अननोन है, एक तो ये, एक ये, और एक C क्वेश्चन में दिया जाता है, तो C पता चल चुका है मुझे। अब क्या पता होना चाहिए, R इक्विवेलेंट। कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बता दिया आपको कि R इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। दिए गए सर्किट में बैटरी को शॉर्ट करो, कैपेसिटर को तोड़ दो, क्या लिख दो वहां AB। अब AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टेंस यहां यूज करोगे आप इस फॉर्मूले में। इस कैपेसिटर पर किसी टाइम t पर चार्ज बताने के लिए QT बराबर Q इन्फिनाइट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई R इक्विवेलेंट C, R ऐसे निकालोगे, C दिया होगा। अब इसकी बात करता हूं मैं Q इन्फिनाइट की। Q इन्फिनाइट मैंने क्या बोला था, Q इन्फिनाइट वो समय है जो वो चार्ज है कैपेसिटर पर, वो चार्ज जो स्टडी स्टेट में आएगा। क्लियर, ये किसके लिए इक्वेशन है, इस कैपेसिटर के लिए। तो सारी की सारी, यानी QT एट C, Q इन्फिनाइट ऑन C, R इक्विवेलेंट ऑफ C, कैपेसिटेंस ऑफ C, ये पूरी इक्वेशन इस C के लिए लिखी जा रही है। ये QT किसी टाइम t पर इस कैपेसिटर पे चार्ज है, ये वाला चार्ज स्टडी स्टेट में इस कैपेसिटर पे चार्ज है। समझ में ही कहानी। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो पॉइंट यूटिलाइज करना पड़ेगा। कौन से वाला पॉइंट, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि स्टडी स्टेट में कैपेसिटर सर्किट को इन्फिनाइट रेजिस्टेंस देता है, मतलब
सर्किट ये फील करता है कि जहां कैपेसिटर लगा हुआ है वहां से वो टूटा हुआ है, ये फील करता है, समझे? तो मैं वही सर्किट यहां ड्रॉ कर लेता हूं, ये रास्ता तोड़ देता हूं यहां से, समझे? यहां क्या आएगी? बैटरी। वो सर्किट ड्रॉ कर देता हूं, कौन से वाला? T बराबर इन्फिनाइट वाला सर्किट ड्रॉ कर लेता हूं। ये R1, ये R2 और ये R3। यहां से सर्किट तोड़ दिया मैंने। यहां से सर्किट तोड़ने के बाद ये फील होगा, इस सर्किट को अपने आप ये फील होगा कि यहां से सर्किट टूटा हुआ है। कब? इनफिनाइट समय के बाद। अब ये सर्किट तोड़ने के बाद इस लूप में कोई करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि रास्ता टूटा हुआ है, कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा क्योंकि रास्ता टूटा हुआ है। चार्ज कहां फ्लो होगा? सिर्फ यहां फ्लो होगा क्योंकि ये पूरा सर्किट जुड़ा हुआ है, समझे? क्लियर? अगर मुझे इस इनफिनाइट समय पर पॉइंट ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए VAB, तो Q इनफिनाइट आ जाएगा मेरे पास C इंटू VAB, क्योंकि यहां इस सर्किट को फील ऐसा हो रहा है कि यहां कैपेसिटर नहीं है, रास्ता टूटा हुआ है। एक्चुअल में कैपेसिटर है लेकिन वो अपनी एब्सेंस, वो ऐसा फील करा रहा है सर्किट को कि यहां इनफिनाइट रेजिस्टेंस है। तो अगर मुझे उस स्टेट में A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो C इंटू VAB क्या आएगा? उस स्टेट में कैपेसिटर पर चार्ज, यानी Q इनफिनाइट। अब मैं कैसे निकालूंगा? मैंने रास्ता तोड़ दिया। अब ये बैटरी कितना रखती है? V2। तो इस बैटरी के सीरीज में कितने रेजिस्टेंस है? ये और ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि इस रास्ते से तो कोई मतलब ही नहीं है, अब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो इसमें करंट कितनी आएगी? यहां से करंट होता है V/R। V कितना है? V2। और इस बैटरी को रेजिस्टेंस कितना फील होगा? R1 प्लस R2 का मतलब यहां करंट मेरे पास आ चुकी है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं कहता हूं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, मुझे तो B और A के, मुझे क्या करना है? मुझे A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करता हूं? पॉइंट B से चलना स्टार्ट करता हूं, लूप लो लगाता हूं इसमें। पॉइंट B का पोटेंशियल माइनस IR, इसमें करंट नीचे है तो माइनस IR, इसमें I कितना है? ये V2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1। यहां आ चुका हूं। अब इधर आता हूं, इसमें करंट 0 है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, यानी यहां वही पोटेंशियल होगा जो यहां है, क्योंकि इसमें करंट 0 है, इसमें I 0 है। तो यहां ये पॉइंट B था तो VB माइनस IR, यहां आ चुका हूं, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि करंट 0 है। 0 इंटू R3 0। फिर यहां, अब ये क्या है? बैटरी कितनी? V1 की है। अब यहां से यहां जाऊंगा तो प्लस V1 आएगा। अब कहां आ चुका हूं? पॉइंट A पर, बराबर VA। मुझे बताना क्या है? VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। बता देते हैं, देखो इसको इधर पहुंचा देते हैं, इसको इधर। तो VB माइनस VA जो आएगा वो आएगा V2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस V1। ये क्या आया? VB माइनस VA। क्लियर? तो यानी आपको पता चल चुका है कि इस पे चार्ज कितना है। अगर आप इसको पॉजिटिव मानते हो A को, तो VA माइनस VB लिखो और यहां माइनस यहां प्लस कर दो। मैं यहां लिख देता हूं VA माइनस VB जो आएगा इस इक्वेशन से, वो आएगा V1 माइनस V2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये क्या आया? VAB आया, VAB। मुझे बताना क्या है? Q इनफिनाइट। Q इनफिनाइट क्या आएगा? C इंटू VAB। अब आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अगर आप इसमें मैथमेटिक्स लगाएंगे तो आप बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे, वो इक्वेशन ऐसी आएगी आप सोल्व नहीं कर पाओगे। अभी आपको ये कॉम्प्लेक्स इसलिए लग रहा है कि मैंने ये वैल्यूज नहीं दी आपको, ये 2 ओम 2 ओम 3 ओम दे देता हूं तो ये बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, ये सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा जो वैल्यूज आ रही हैं। तो कुल मिला के आप प्रोसीजर पे जाओ। जब कभी भी आपको एक कैपेसिटर, 2 बैटरी और रेजिस्टेंस से कॉम्बिनेशन दिए जाए तो आप इस सर्किट को भी ऐसे, जो ये सबसे आसान वाला सर्किट था, इसके लिए जो फॉर्मूला आया था वही फॉर्मूला आप इसके लिए भी लिख सकते हो।
क्या, QT बराबर Q इन्फिनिट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। अब आपको तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो दी जाएगी C, इसका कैपेसिटेंस सर्किट में दी जाएगा, तो यानी दो चीजें कैलकुलेट करनी है, R इक्विवेलेंट Q इन्फिनिट। R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का तरीका थेवेनिन थ्योरम, वो क्या है कि इस सर्किट में बैटरी को शॉर्ट करो, कैपेसिटर को हटा दो, AB लिखो, AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही यहां यूज किया जाएगा टॉ कैलकुलेट करने में, समझे। एक चीज कैलकुलेट कर लिया आपने। दूसरी चीज ये Q इन्फिनिट, यानी इस कैपेसिटर पर इन्फिनाइट समय के बाद कितना चार्ज आएगा, ये आप तभी बता पाओगे जब आपको पता होगा कि इस कैपेसिटर पर स्टेडी स्टेट में यानी इन्फिनाइट समय पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। वो आते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि C इंटू दैट पोटेंशियल डिफरेंस एट इन्फिनाइट टाइम विल बी Q इन्फिनाइट, इन्फिनाइट समय का चार्ज, इस पर क्या आएगा C इंटू इन्फिनाइट समय का पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस पर इन्फिनाइट समय का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको इन्फिनाइट समय का ये सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इन्फिनाइट समय पर ये सर्किट ऐसा फील करेगा कि यहां से रास्ता टूटा हुआ है, तोड़ देते हैं रास्ता। और अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, रास्ता तोड़ने के बाद आपको क्या बताना है, B और A के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। आप क्या करो, B से A पर जाओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी सेम है, उसमें भी किरचॉफ लॉ ऐसे ही यूज किया जाता है जैसे यहां यूज किया जाता है। क्लियर, मैं B से A पर जाऊंगा, B से A पर जाने का रास्ता ये लूप है, B यहां से यहां B आएगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब यहां से यहां जा रहा हूं तो इसमें करंट चाहिए होगा मुझे I इंटू R, और इसमें करंट कैसे आएगा, इस लूप से, समझे ना। इस लूप में बैटरी V2 है और रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये रास्ता टूटा हुआ है तो इधर करंट नहीं जा सकती, क्योंकि ये रास्ता टूटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस बैटरी से निकलने वाली करंट का कुछ पोर्शन इधर चले जाएगा, नहीं, क्योंकि रास्ता टूटा हुआ है, तो पूरी करंट ऐसे ही जाएगी इसमें। तो इस बैटरी को रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 फील होगा, इसलिए इसमें करंट आएगा V2 अपॉन R1 प्लस R2, समझे। तो V2 अपॉन R1 प्लस R2 ये करंट है जो इसमें जा रहा है। तो VB, यहां तक VB लिखूंगा मैं, VB माइनस IR, करंट की डायरेक्शन में माइनस IR, फिर यहां जाऊंगा, इसमें कोई करंट नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। यहां आ चुका हूं, प्लस V1 बराबर VA बराबर V, यहां आ चुका हूं। मुझे चाहिए क्या, VB माइनस VA या VA माइनस VB, तो VB माइनस VA क्या आएगा, V2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस V1, इसको इधर और VA को उधर लेके जाता हूं, तो VB माइनस VA बराबर आएगा ये। अब मैं VA माइनस VB लिख देता हूं, क्योंकि VA बड़ा है, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो VA बड़ा है, तो VA माइनस VB यानी VA माइनस VB, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं इक्वेशन में, VA आगे चले जाएगा, VB पीछे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो ये VA भी आ चुका है आपके पास, इसमें C से मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, Q इन्फिनिट, तो ये इक्वेशन आ जाएगी और यही फाइनल आंसर होगा आपका। क्लियर, Q इन्फिनिट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ, समझे। कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बड़ा टिपिकल है, नहीं, आपको ये क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा 2 ओम 3 ओम 5 ओम, तो ये कैलकुलेशन बहुत ईजी होगी। ये दिया जाएगा आपको 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, क्लियर, तो ये बहुत जल्दी से सोल्व हो जाएगा। क्लियर, लेकिन ये फंडा जरूर याद रखना है कि आपको Q इन्फिनिट और ये R इक्विवेलेंट कैसे मैं बता रहा हूं कि कैलकुलेट कैसे करना है, समझे। अदरवाइज आप इसमें अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लगाओगे, लूप लो, जैसे मैंने ये प्रूव किया था, ये फॉर्मूला प्रूव किया था ना मैंने, Q इन्फिनिट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, अगर उसी तरीके से आप प्रूव करने लगते हैं इसमें, तो बेटा वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होगा, टिपिकल प्रोसेस होगा। इस रिजल्ट को ही डायरेक्टली इसमें यूज़ करना है। तरीका क्या है वो मैंने आपको बताया, ध्यान से समझना इसको, समझे। और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं अभी नहीं लगा सकता हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट सॉल्विंग के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं इस पर कराऊंगा, आप मुझे याद दिलाएंगे। क्लियर, ओके।